यही सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। जाऊं या ना जाऊं, यही एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। यहाँ के लोग मेरे अपने हैं या वहाँ के लोगों में मैं अपनों को ढूंढने जाऊं? वहाँ के लोगों में अपनों कभी मेरी रोजी रोटी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कभी गैर जरूरी आदमी बताकर मकान से बाहर निकाल दिया जाता है, कभी तो गैर जरूरी आदमी बताकर मकान से बाहर निकाल देते हैं, और कभी बस्ती में आकर कहते हैं तुम यहाँ पे रह सकते हो। कभी बस्ती में आकर कह देते हैं कि तुम यहाँ रह सकते हो। मैं अपनी ही जमीन पे अपनी जगह नहीं बना पाया, मैं अपनी ही जमीन पर अपनी जगह नहीं तलाश पाया, इसीलिए मेरी रूह बेचैन रहती है। और शायद इसीलिए मेरी, लेकिन क्या करें साथ, जिंदगी तो जीनी है ना, जिए। लेकिन किया क्या जा सकता है साहब, जिंदगी जीनी तो जिए। मैं थक गई हूँ, 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 मैं थक गई, मैं थक गई, मैं थक गई, मैं थक गई। अरे जनाब, आपके 20 रुपए झूला झूलने आए। शाम के 4:15 बज चुके हैं, लेकिन धूप में अभी भी इतनी तेजी है मानो दोपहर के 12 बजे। मैं जैसे ही बालकनी में गया, मुझे एक लड़की नजर आई। वो सायादार दरख्त के नीचे झूला झूल रही, शायद धूप से बचने के लिए। लेकिन कौन है ये लड़की? पहले तो कभी नहीं देखा इसको यहाँ। देखने से तो मजदूर पेशा लगती है, हो सकता है बेकार। उसका रंग गहरा सांवला, इतना सांवला कि मानो दर्द का एक हिस्सा मालूम पड़ता है। उसकी कमर में एक काला धागा बंधा हुआ था, जो उसके सामने वाले पर थोड़ा सा काला था, और वो पानी से गिर गई। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। झूला तो ऐसे झूले जा रही थी मानो दुनिया में सबसे कुछ यही है। इसे ना तो धूप की फिक्र थी, ना मौसम की परवाह। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। इतना गुरूर, अरे इतना गुरूर तो अपने बाप का भी नहीं करते। तो वैसे भी हम कौन से देखने वाले हैं। लेकिन उसका ना देखना उसके पेट मेरे से कहीं ज्यादा असरदार है। और उसके देखने और ना देखने के बीच मैं मन ही मन उसके संग झूला झूलने लगा। उसके चेहरे को छुपाते हुए बाल जो उसकी पूरी आंखों पे बार बार आ रहे थे, जिन्हें वो धीरे से कहीं कान के पीछे छोड़ आती थी। उसका हवा में लहराता हुआ दुपट्टा, उसके पानी में छप छप करते हुए पैर, और उसकी नंगी पिंडलियां जो उसके सांवले रंग से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। मैं उसकी उंगलियों को अपने बालों में महसूस कर रहा हूं। उसके होठों पे जो पसीने की बूंद थी वो उसकी छाती तक आते आते कहीं मुझे गुजारी। मैं उसके पसीने के साथ घुल मिल जाना चाहता था, उसमें गोते लगाना चाहता था, गोते लगाते लगाते किसी नामालूम टापू पर पहुंच जाना चाहता था, उसके मसालों के अंदर दाखिल हो जाना चाहता था। लड़की सुनो, मारा लाठी गिर गया हाथी। वो मेरी आवाज को सुन के अनसुना कर रही थी। अरे कोई कुत्ता भी होता ना और मेरी आवाज को सुनता तो कम से कम पलट के देखता तो सही। चलो मान लिया उसको मेरी आवाज पसंद नहीं आई, कम से कम भौंकता तो सही। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। यहाँ क्या कर रही हो? रोटियां सेक रही हूँ। रोटियां तो नहीं सेक रही। तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? झूला झूल रही हूँ। यहाँ झूला क्यों झूल रही है? अरे ये भी कोई सवाल हुआ? मेरा मन मैं कहीं भी झूलूं। यही तो सवाल है, यहाँ झूला क्यों झूल रही हो?
चलो चल। हाथी पाती गरम दराती मारी लाठी गिर गया हाथी। बैठो। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में वो तमाम गोलाइयां और वो तमाम कोण मौजूद थे जो एक जवान लड़की में होने चाहिए। मैं उसका मुकाबला अपनी उन 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों के साथ कर रहा था जिनका मेरे से 2-3 बार सिलसिला हो चुका है। पानी। और मैं ये महसूस कर रहा था कि वे इस लड़की के मुकाबले काफी ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें होती है ना, सेकंड हैंड। लेकिन इसका हर एक पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। लेकिन वो बस पिंडलियां ही खुजलाए जा रहे, परेशानी बढ़ती जा रही। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ से आई हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, कोई। मैं उसके जिस्म की गर्माहट को महसूस कर रहा हूँ। उसका मजबूत जिस्म उसके कपड़ों के बाहर झांक रहा था। मैं उसके बालों की गंध ले रहा था। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दोगे? संतरा है, खाओगी? खाऊंगी। आओ। लाओ मैं छीलती हूँ। मैं छीलता हूँ। अरे क्या कर रही हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ हो तुम? दिखाई दिया? फिर तो नहीं। अच्छा सुनो, बोलो। तुम्हारे पास बंदूक है? बंदूक है? क्या करेगी बंदूक का? हा? तुझे मारूंगी। मेरी बंदूक से मुझे मारेगी? हैं? लेके आना। ये लड़की, तेरा नाम क्या रखा? जो मन में आए रख दो। वही रहना। क्यों रहा? ओ लगी। डर गई? बोला। हाँ डर गई थी। डर गई?
ले ले क्या करता है तू इससे? 4 मुसलमानों को मार चुका हूं, खूनी किस्म के। चार मुसलमान। उनमें से एक मेरा बाप भी था। हो उनमें से तेरा एक बाप भी था। आप लोगों के लिए कोई कहानी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक सच्चाई है। और वैसे भी देखा जाए तो आदमी क्या है? आदमी की तरह एक अंडे की तरह होता है, जिससे कोई भी पक्षी आता है, कभी भी तोड़ता है, निकालता है सब बुरा निकालता और है उसे मरता है। और उसे मरता है और उसे तब तक मरता है नफरत जब तक कि उसकी और खूबसूरती मुसीबत का खत्म ना हो। मसाला मिलाया जाता है, उसमें नफरत और और उसे मुसीबत फिर का मरता है। मसाला मिलाया जाता है और उसे तब और तक उसे मथा फिर जाता मरता है जब तक कि उसकी फिर उसके लिए खत्म मंच ना हो तैयार जाए। किया जाता है, इसके लिए एक मंच तैयार किया जाता है जिस मंच जहाँ पर पे इस तरल तरल को या या फिर कह लीजिए इंसानियत को उबाला जाता है सेका जाता है, ताकि नफरत ताकि इंसानियत का मुसीबत का मजा चटकारे से लिया जा चटकारे सके। के साथ लिया जा सके।
जब ये हादसा हो रहा था तब किसी पल आपने कोई शारीरिक सुख महसूस किया? इसके बाद नर्स ने भी मुझसे पूछा, डिड यू फील ऑर्गेज़म? इन सब के बाद मैं पहुंची पुलिस थाने, जहां थानेदार ने मुझसे बोला, जब बाहर का माहौल अच्छा नहीं था तो बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? पता नहीं, घर की बहू बेटियां इस माहौल में घर से बाहर नहीं निकलती। पर बावजूद इसके वो अपने हवस भरी आंखों से मेरी तरफ ताकना बंद नहीं कर सकी। इसके बाद बाकी रह गए थे मेरे आस पड़ोस वाले, जो कभी भी आ जाते थे और आके बड़े लहजेदार शब्दों से चटकारे लेते हुए पूछते, तुम्हारे कपड़े उन्होंने कैसे उतारे, एक एक करके या फिर सब एक साथ फाड़ डाले थे? तुम्हारे साथ उन्होंने कैसा सलूक किया? दर्द हुआ? अरे खून निकला? अब काहे का शर्माना? बोलो मेरे सारे बीते हुए पलों को मेरे सामने जिंदा करते जाते थे। जब उनके सवालों से थक हार के मैं बिस्तर पे गिर जाती थी, मेरी माँ फिर से कहने लगती, मेरी प्यारी, मेरी लाडो, कितना कोमल है तेरा शरीर, मानो जैसे मक्खन। खोखा बोलो, इंसानियत क्या है, आप बता सकते हैं? क्या किसी के पहनावे से ये तय किया जा सकता है कि कौन से मजहब का है? और आपका मजहब अच्छा है तो आप अच्छे इंसान हैं। और मजहब क्या है? देखिए, मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ जो ना आरती करता है, ना नमाज पढ़ता है, ना गुरुद्वारे जाता है। लेकिन जब भूख लगती है तो लंगर में खा लेता है, पंगत में बैठ जाता है, खैरात भी ले लेता है। आप मालिश करवाएंगे? मैडम, आप लोगों में से कोई? ठीक ठाक गालियाँ, लुच्चे, लफंगे। देखिए, हम उतने बड़े लफंगे हैं जितना आप हमें समझ रही हैं। मेरी ना मार के चटनी बना दूंगी मैं। अरे, चटनियाँ बनाती हो? फिर उंगली से चख लीजिएगा। मुझे शर्म नहीं आती, लड़की को नहाते हुए देखकर। अजी, शर्म किस बात की? भारत सरकार ने हमें कोहिनूर ढूंढने भेजा और जनाब ने झूला झूलते झूलते नूर ढूंढ निकाला है। नूर को ना चूर कर दूंगी। देखिए, आपको हमारे बारे में जो बकवास करनी है कर दीजिए, लेकिन अब आपके बारे में एक फालतू लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। अरे, हमारे मोहल्ले के रेगिस्तान में एक गुलाब का फूल खिलकर आया। उस गुलाब के फूल में ना कांटे भी हैं, चुप जाएंगे। यहाँ छुपा दो। बदतमीज करेगा। हम बदतमीज हैं?
इस बेचारी तेज गर्मी में अपने भाई की बेचारी कटी हुई पतंग उठाने आए थे। इस बेचारे सूने झूले को देखा, झूलने लगे। हमारी बेचारी निगाहें आपकी बेचारी खुली खिड़की पे पड़ी और आप खिड़की खोल कर ना आती और हम बदतमीज क्यों? देखिए, आपको लग रहा है हमसे गुस्ताखी हुई है, हम जा रहे हैं। माफी भी मांग सकते हो, माफी भी मांग सकते हैं। माफी मांगने के लिए सारा साजो सामान साथ लाए। ये देखिए, A1 पाउडर, लक्स का साबुन, इससे नहाइए। सारी हिंदी फिल्म की हीरोइन इससे नहाती है। ये विलायती लिपस्टिक, लाहौरी सुरमा, सारा सामान आज ले आएंगी। अच्छा मुस्कुरा तो दीजिए। मोहल्ले में नहीं आई हो, हमारा बताना फर्ज बनता है कि हमारी अम्मी और बड़ी बहन पूरे शहर में मशहूर है क्रोशे और सिलाई का काम सिखाने के लिए। दिलचस्पी हो तो कभी आइए। अच्छा, नाम तो बताती जाइए। शारदा। शारदा। शारदा को इस सिलाई और क्रोशी के काम में बेहद दिलचस्पी। उसका मासी के घर आने का सबब भी यही था। मुख्तार बाबू, आपका खबरनामा है। ब्लैक मार्केट में ऐसा रद्दी पेट्रोल बेचा जा रहा है जिससे एक दुकान तक नहीं चल पा रही। दंगे में मोहल्ले की सारी दुकानें तोड़ दी गई, सिवाय उसके जिसके बाहर लिखा था यहाँ पे मकान बनाने का सामान मिलता है। सुनिए, सुनिए ना, माता जी हैं। बाजार गई हैं। अच्छा, बहन जी हैं। उनके साथ रही। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे तुम आ गए? आप यहाँ आइए, बैठे। अम्मी जहाँ भी आती हैं, आइए। अम्मी जा रही। भंवरे की गुंजन है मेरा, कब से संभाले रखा है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। दरअसल मुझ में ना ऐसी बातें करने की कभी हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है मुझे सच में मोहब्बत हो गई है। क्या? नहीं, मोहब्बत हो गई? हम नहीं जानते अपने शब्द से क्या समझती है। हमें भी इस विषय में खास जानकारी नहीं है। उसने मुझसे गुस्ताखी हुई, मैंने माफी भी मांगी। आप हंस रही हैं? आज दोबारा गुस्ताखी करेंगे, लेकिन अब माफी नहीं मांगेंगे। कैसे शर्माती है मेरी मीना कुमारी। मेरी निगाहें तुम्हारी खूबसूरती नहीं चुरा सकती। पर मुझे उस दिन मैंने आपको नहाते हुए देखा। नहीं, आप गलती से नहाते हुए देखा। खुदा का कसम, कयामत तक वो नजारा अपने साथ लेकर जाऊंगा। एक बार शारदा जी, एक बार वो नजारा दोबारा जिंदा कर दो, मैं आपके पाँव छू लूंगा। की खुशबू महक रही है, मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की लाली लचक रही है। शारदा, शारदा, शारदा। वैसे कहाँ थी आप कल रात? गई थी।
कहाँ गई थी? काम से गई थी। किस काम से गई थी? आपको सब बताऊं? 3 घंटे इंतजार किया हमने आपका। इतना इंतजार मुख्तार ने कभी अपने अब्बा जान का नहीं किया? जब अब्बा जान का नहीं किया तो मेरा क्यों किया? अच्छा, हमें ना आप पे शक हो रहा है। मैं जा रही हूं। अरे आप नाराज हो रही हैं। आपको समझना पड़ेगा, मोहब्बत गजब बीमारी है। हम पतंग तक नहीं उड़ा पा रहे हैं। इस मोहल्ले में 4 साल से मुख्तार की पतंग नहीं कटी है। कल हमारी पतंग कट गई। आप पूछेंगे भी नहीं कैसे? कैसे? हम सोच रहे थे हमारे प्यार का दूसरा तोहफा क्या होना चाहिए। अच्छी लगती है हंसते हुए। आजकल हमारा जी चाह रहा है आपको हंसता हुआ ही देखते रहे। ऐसा लग रहा है हम कोई ज्वालामुखी पहाड़ पर खड़े और वो जो दूर तारी टिमटिमारी उन्हें तोड़कर आपकी बाहों में बांधने वाली। खुदा कसम एक बार बिना किसी डर के। आज के बाद डर है भी और आंख उठाकर नहीं देखो। डरिए। मैं समझ चुका हूँ कि मुख्तार जो बोल रहा है, जो कह रहा है कि आप मुकम्मल कर पाए। बस आपकी मुख्तार से बेइंतहा प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? മൂന്നൊന്നൂന്ന് നാലൊന്നാല് അഞ്ചൊന്നഞ്ച് ആറൊന്നാല് ഏഴൊന്നേഴ് എട്ടൊന്നിട്ട് ഒൻപതൊന്നൊമ്പത് പത്തൊൻപത്ത്। ओके हम गाड़ी में वेट कर रहे थे। उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। आखिर क्यों ना ढूंढे, उसने अपनी बेटी को रंडीजो बना दिया था। सच गई हूँ। थोड़ी देर में उसकी सहेली उसे लेकर आई और हमारा बस छोड़ गई। रोज कोई ना कोई बाबूजी चले आएंगे और मुझे लेके चले जाएंगे। खेलने नहीं देते। जो कर दो। 14 से 15 साल की लड़की होगी। चल मुझे मालूम है आज भी कोई ना कोई जरूर आएगा और मुझे अपने साथ लेके चला। कितनी खूबसूरत। उसे गाड़ी में घूमना बहुत पसंद था, ये स्पेशली गाड़ी में बैठकर खिड़की से बाहर देखना। आज मैं गाड़ी में बैठी थी खिड़की की तरफ, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मैंने अपने बाल खोल लिए, मेरे बाल उड़ने लगे एकदम हीरोइन की तरह। मैं बन के चिड़िया बन में बन वो मेरा बगल में। मैं बन का पंछी बन में बन। मैंने 10 रुपए निकाले और उसके हाथ में रखा। उसने वो लिया और अपनी ब्लाउज की अंदर रख लिए। मैं बन का पंछी बन में बन। क्या? मैं खोलूं? क्या? मैं खोलूं? मुझे आता है। खोलो। मैं बन का पंछी बन में बन। मैंने जैसे ही उसकी गोद में मेरा हाथ रखा, उसने मुझे देखा। उसकी उंगलियां मेरा बालों में, वो धीरे धीरे नीचे। मैं मेरा पैंट उतार रहा था, जैसे ही उसकी हाथ मेरा पेट पर आया, तो मैं बाबूजी नहीं लग रही हूँ?
करने का मन ही नहीं आया। अयगान पुन्नदान अदकेत कन्नदान, अयगान पुन्नदान अदकेत कन्नदान, एंगिट्ट इरुप्पदेल्लाम तन्मन पुन्नदान, नानाने नानने नानाने नानने नानाने नानने। मैंने फिर उसे वापस घर छोड़ दी। मैं फिर से गाड़ी में बैठी, इस बार आगे बैठी, इससे हवा चली, फिर से मेरे बाल उड़े एकदम हीरोइन की तरह। उसने गाड़ी से उतरते वक्त अपनी ब्लाउज से वो 10 रुपए निकाले और मेरा हाथ में रखा। अरे मैंने पूछा क्यों? मुझे क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तुम मुझे रोज गाड़ी से लेने आओगे? आओगे? माँ को मत बताना। उसने कहा ये 10 रुपए मुझे नहीं चाहिए, रोज मुझे घुमाना आना। आ रही हूँ। किसी को खेलना है? खेलो। ना ना ने ना 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 ना। दिल लेके देखो, दिल लेके देखो, दिल लेके देखो जी। अरे दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। अरे दिल लेके देखो, दिल लेके देखो, दिल लेके देखो जी। दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देने वालों दिल लेना सीखो जी। और मेरी शाहरुख जानू क्या? कहाँ थे इतने दिन? कलकत्ता गए थे। ओह, बंगालन थी कोई? अच्छा, आप जलती भी हैं? मैडम, आपके प्यार का ऐसा जलवा है, रेडियो पे कृषि दर्शन लगा रहे हैं ना, तो लैला मजनू के किस्से सुनाई दे रहे। रहने दो। अजी आप रहने दो, हमें पता है मोहब्बत में क्या हाल है हमारा। उस रात के बाद घर पहुंचे, 3 घंटा बिस्तर पर पड़े रहे और सोते रहे। मुख्तार मियां, एक ही छलांग में आपने काफी मंजिलें पार कर ली ने। हमसे गलती हो गई और आपने भी कुछ सोचा नहीं। हमारी हैसियत उस रात मियां बीवी की थी, आप समझ रही है ना। हमें लगा मुख्तार तेरी प्रेम की गाड़ी का अगला स्टेशन होगा निकाह। और अगर निकाह करना है तो अब्बा जान से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। कलकत्ता गए थे अब्बा जान से शादी के लिए मशवरा करने, ट्रेन की टिकट ली, पहुंच गए अगले दिन कलकत्ता बाजार के कारखाने। सारे कारीगरों के सामने मुख्तार ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। शादा अब्बा जान खुश, और हमने अब्बा जान से कह दिया, अब्बा जान देखिए एक दिक्कत है। अब्बा जान बोले क्या? हमने कहा अब्बा जान हमारी मोहब्बत का मजहब अलग है। 5 सेकंड का सन्नाटा। 1 2 3 4 5। फिर अब्बा जान ने कहा अगर हमारे बेटे मुख्तार को हो गई है मोहब्बत तो उसे अब अंजाम तक लेकर जाना उसके अब्बा जान का फर्ज है, फर्ज। अब्बा जान बड़े खुश, लखनऊ गए हैं शाही खानसामे मंगवाने, और ये आपके लिए भिजवाए। हमने अपने अब्बा जान से साफ कह दिया है, देखिए अब्बा जान हमारी बेगम जो है वो जरा मीट मच्छी नहीं खाती। कहने लगे आपकी पसंद का हलवाई मंगवा लेंगे। कलकत्ता जाने की 2 ट्रेन की टिकटें पकड़ा दी। कह रहे कि हम कलकत्ता स्टेशन पहुंचेंगे, वहां पे मिलेंगे मौलवी साहब, रातों रात आपका मजहब बदल देंगे। और अगले दिन हमारा निकाह। मजहब क्यों? अरे आपको हमसे निकाह करना है, मजहब बदलना पड़ेगा ना। सारी जद्दोजहद करके गया हूं मैं कलकत्ता अब्बा जान से बात करने। हम पहले जोड़े नहीं है जो ऐसा करेंगे। तुम हिंदू हो जाओ। मैं
मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ? मैं मुसलमान कैसे हो सकती हूँ? लिखना चाहता हूँ, पर मेरे जमाने की हकीकत बहुत डरावनी और मैं झूठ नहीं लिख सकता। ज़ोहरा, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल करूं, पर मैं कर नहीं पाया। अमल नहीं कर पाया। लाल रंग का रिबन बांध रखा था। मैं कल ही बहुत प्यारी लग रही थी ज़ोहरा। कल ही लखनऊ छोड़कर दिल्ली चला जाऊंगा। तुम्हें याद है? ये मेरा एक बार मेरी तरफ देखा भी था। ये मेरा आखिरी खत है। तुम्हें याद है वो हरे भी वाली किताब लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। मैं कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। मैं कल ही लखनऊ छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया। ज़ोहरा, मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारे कहे पर अमल करूं। कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया ज़ोहरा। पर मैं कर नहीं पाया ज़ोहरा। मैं कल ही लखनऊ छोड़कर दिल्ली चला जाऊंगा। ये मेरा आखिरी खत है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ज़ोहरा, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं तुम्हारे कहे तमाम औरतों में से उसने उस एक को चुना जिसका भाव 300 रुपए था। सारी रात गुजारने के बाद में जब सुबह नाम पूछा तो वो अपने मजहब की थी।
साहब, आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। इस बात का हिंदू मुस्लिम फसाद से कोई ताल्लुक नहीं है। साहब, आप खुदा के लिए एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैंने गिरधारी को नहीं मारा, और इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं मारा कि वो एक हिंदू था। अब आप कहेंगे इसलिए नहीं मारा तो फिर किस लिए मारा है? साहब, मैं सारी दास्तान आप लोगों को सुना देता हूँ। साहब, आप बताइए, औरत जात के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो समझता हूँ हमारे बुजुर्गों ने ठीक कहा है, इनके चरित्रों से खुदा ही बचाए। देखिए साहब, अगर फांसी से बच गया तो फिर कभी किसी औरत के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन साहब, औरत भी अकेली खतावार नहीं होती, मर्द साले भी कम नहीं होते हैं। बस किसी औरत को देखा और रेशा खत्म हो गए। देखिए, खुदा को जान देनी है, झूठ नहीं बोलूंगा। रुकमा बाई को देखकर मेरा भी यही हाल हुआ। अब कोई मुझसे पूछे, बंदा है खुदा, तू एक 35 रुपए का मुलाजम, भला तुझे इश्क से क्या काम? साहब, ये सारा किस्सा उस दिन शुरू हुआ जब मैं खोली नंबर 16 का किराया वसूल करने पहुंचा। छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी, छोरी तेरे सूट की। किराया किराया चाहिए, रुक। क्या औरत थी साहब, बदन था पत्थर की तरह सा। यूं तो मैं रुकमा भाई को कई दफा देख चुका था, लेकिन उस दिन कब वक्त में सारे बदन पर तेल मला हुआ था और एक पतली सी धोती लपेट रखी थी। मुझे जाने क्या हुआ साहब, बस जी में आया कि इसकी धोती उतार कर जोर जोर से मालिश शुरू कर दी। रुकमा, ओ रुकमा, तुम क्यों हो रुकमा? तुम बदल लो अपना नाम, बदल लो अपना पति, अपनी खोली, और आ जाओ मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। गुलाब किसी के भी पास रहे, उसकी खुशबू कभी कम नहीं होती। चांद की सौगंध तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखूंगा। साहब, रुकमा भाई से मेरी आंख लड़ गई। बस उस रोज से इश्क का भूत मेरे सर पर सवार हो गया। वो भी कुछ कुछ समझ गई थी, क्योंकि कभी कभी कनखियों से मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा देती थी। लेकिन खुदा गवाह है साहब, जब भी वो मुस्कुराई मेरे बदन के अंदर खौफ की एक थरथरी दौड़ जाती और मैं समझता कि माशूक को वापस देखने का रोमांच है। साहब, मैं दिन रात सोचने लगा कि उसे पटाया कैसे जाए। मेरा दिल उसके साथ मीठी मीठी शरारतें करने को करता, लेकिन साहब, उसका खाविंद कमबख्त साला गिरधारी दिन रात खोली में बैठा मिट्टी के खिलौने बनाता रहता था। कभी कोई चांस ही नहीं मिलता था। लेकिन साहब, वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। मैं भी कोई ना कोई बहाना बनाकर पहुंच ही जाता था। रुकमा जी, दूध मिलेगा? देखने तो दो। रहना है या नहीं रहना है, यही सवाल। अच्छा क्या जालिम तकदीर के तीरों की चोट नहीं कर सकना, या मुसीबतों के समंदर के खिलाफ हथियार उठाना और लड़कर उनका सामना करना, मर जाना, सो जाना, और बस काश कि हम एक गहरी नींद लेकर कह पाते हैं
कि अब सीने में कोई दर्द नहीं है। 9000 तकलीफें जिंदगी की जो इस हाड़ मांस के पुतले को विरासत में मिली हैं, कैसी मनचाही मुराद होती है। साहब, एक दिन मैंने देखा गिरधारी को चादर में मिट्टी के खिलौने बांधकर बाजार जाते हुए। मैंने सीधा खोली नंबर 16 का रुख किया। धड़कते दिल से रुकमा के दरवाजे पर दस्तक दी। रुकमा ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला और बोली, मैंने धड़कते दिल से रुकमा के दरवाजे पर दस्तक दी। रुकमा ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला और बोली, मैंने धड़कते दिल से रुकमा के दरवाजे पर दस्तक दी। रुकमा ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला और बोली, मेरी मानो गिरधारी के जिंदा रहते हुए तुम्हारी गुनाह कभी पूरी नहीं कर सकती। माँ, तुम्हारा गिरधारी जाए जहन्नुम में, तुम्हें मेरी होना होगा। माँ, इससे अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। इससे भी अच्छा मौका आएगा। तुम मेरी मानो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? भाई, मैं तुम्हारे लिए 15 आदमियों का कत्ल कर सकता हूँ। मुझे मालूम है। उसके 3 रोज बाद किसी ने रात को 2 बजे मुझे जगाया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो रुकमा बाई। फिर क्या था साहब, सरकार ने याद किया और गुलाम हाजिर। साहब, उसने मेरी आंखों के सामने कट्टे कट्टे आदमी को मार डाला था। मैं क्या बताऊं साहब, मेरी चाहत अपनी एकदम बस हो गया था काटो तो लहू नहीं बदलने। लेकिन वो औरत जाने का साहब, वही लाश के सामने ही उसने मुझे अपने साथ लिपटा लिया। कसम खुदा कसम खुदाबंद पाक की, मुझे लगा था मैं जिंदगी भर के लिए नामर्द हो गया हूँ। लेकिन साहब, जब उसका वो गरम गरम पिंडा मेरे बदन के साथ लगा और उसने एक अजीब और गरीब तरह का प्यार करना शुरू किया, साहब सामने लाश पड़ी थी और मैं और रुकमा एक दूसरे में अंदर तक धसे हुए थे। आप मुझे फांसी देना चाहते हैं, दे दीजिए साहब, लेकिन मैं फसादी नहीं।
छुप छुप के मिलना। बाप रे। बाप रे। कहाँ गया था? मालूम नहीं। मुझे कोई जवाब हुआ? शहर गया था ना? कितना कमाया? कुछ नहीं कमाया। झूठ मत बोल। जो तुझसे झूठ बोले ना, वो अपने बाप का तुक्र नहीं है। और अगर मैंने सच नहीं उगलवाया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। अच्छा। जानता हूँ, जानता हूँ। सौ वाहिगुरु दी बड़ी करारी औरत है। इस हरामजादी के पास रह के आया तू? किसी के पास नहीं था तो मुझे नहीं था। अगर मैंने सच नहीं करवाया ना, मेरा नाम कुलवंत कौर नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, छोड़। तूने उस दिन मुझे बड़े अच्छे अच्छे गहने दिए, मुझसे प्यारी प्यारी बातें की, मुझसे बिना बताए चला गया। अभी कह रहा है तुझे मालूम नहीं तू कहा था? क्या सुनना चाहती है? सब सुनना चाहती हूँ मैं। सब सुनना चाहती है? सब सुनना चाहती हूँ मैं। तो सुन। तू जानती नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। उस रात जब मैं तुझसे प्यार कर रहा था ना, बिस्तर पर मीठी मीठी बातें कर रहा था और अचानक उठकर बाहर चला गया। मैंने बाहर जाकर देखा कि चारों तरफ लूट मची हुई है। हर कोई उस लूट में हिस्सा ले रहा है। मैंने सोचा कि शायद अगर तू भी उस लूट में हिस्सा लेगा तो तेरे कुछ माल असबाब हाथ लग जाएगा। मैंने उस लूट में हिस्सा लिया। वो गहने जो मैंने तुझे लाकर दिए थे, मैंने तुझे कहा था ना 6 लोगों का करके लाया। झूठ कहा था मैंने तुझसे। उस दिन मैंने 6 नहीं 7 लोगों का कत्ल किया था। उन 7 लोगों में एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत, सबसे भी ज्यादा खूबसूरत। मैंने सोचा कुलवंत कौर के मजे तो मैं रोज लेता, क्यों ना आज इस कच्ची कली का रस चक्कर देखो। मैंने उसे अपने कंधे पर लिटाया और भाग निकला। मैं भागता गया, भागता गया, भागता गया तो एक सुनसान जगह पर जाकर मैंने उसे लेटा दिया। मैंने सोचा यहाँ मैं उसके जिस्म का लुत्फ ले सकता हूँ, यहाँ उसके जिस्म से खेल सकता हूँ, लेकिन मुझे डर था कुलवंत कि अगर कोई पीछे से आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत ही नहीं हुई। मैंने उसे अच्छी तरह से देखा, हर तरह से देखा, लेकिन वो एक लाश थी।
जो हर वक्त आंखों में चश्मा चढ़ाए